और अब जो मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वो दोनों ख़वातीन, आप उनको रोज़ाना देखते हैं, एक तो एक ही चीज़ कर रही होती हैं हर रोज़ हमारे चैनल पे मेरे शो के बाद, लेकिन एक ख़ातून हैं जो बहुत ऐसे न्यूज़ भी पढ़ती हैं और फिर एकदम से कमिलियन की तरह चेंज हो जाती हैं रमज़ानों के दिनों में। आपने उनको देखा डॉन न्यूज़ पे रौनक रमज़ान वो करती थी, पूरे रमज़ान उन्होंने ये जो है ज़िम्मेदारी संभाली और बड़ी खूबसूरती से अदा की और बड़ा मज़े से करती थी अपना शो। तो आज मैंने सोचा ये हमारी ट्रांसमिशन की जो है ना बैकबोन, ये दोनों ख़वातीन, इनको ज़रा बुलाते हैं और इनसे मज़े मज़े की बातें करते हैं। मैं आपको सबसे पहले मिलवाऊंगी शेफ़ आबदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, बल्कि हमें जितने लोग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। और उनके साथ मौजूद हैं सामिया लियाकत जो कि न्यूज़ एंकर हैं, टीवी होस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर दी आपने मेरी? मैंने आपको सामिया कह दिया, समिया है आप। इट्स सामिया एंड सामिया, यू कैन दोनों ही है। शुक्र है समिया, आपने बुरा नहीं माना। बिल्कुल नहीं माना। हाँ, अगर कुछ और कहती तो जरूर माइंड करती। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसा रहा आपका रमजान ट्रांस, आपने सारा चाय टोस्ट और होस्ट बहुत मजे रमजान में। लेकिन समिया सबसे बड़ी बात है कि मैं तो खैर अपना मॉर्निंग शो ही कर रही थी दोपहर में, बस ये था कि टाइम का नहीं, विद रोजा कैसा कर रहा? विद रोजा हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। रिलीफ ये था कि चलो सुबह में नहीं आना पड़ा, दोपहर में आना पड़ा। आपका कैसा रहा रौनक रमजान? अच्छा रहा। इट वाज समथिंग डिफरेंट। और जब आपको असाइनमेंट ऐसी हैवी वाली मिलती है तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो आपको ये होता है कि आपके एंड से कोई ऐसी चीज ना जाए। इसमें थोड़ा सा फैक्टर आपकी टीचिंग का भी आ जाता है कि व्हाट एवर यू आर टेलिंग द पीपल, यू आर प्रीचिंग द रिलीजन। और समिया बहुत मज़े की ये बात है कि मैं आपकी इसमें तारीफ भी करना चाहूँगी कि आपको एक न्यूज़ एंकर के रोल में सबने देखा होता है और आपने होस्टिंग की, उसमें जितनी समिया की माशाल्लाह नॉलेज है, वाकई में मैं सच कहूँगी कि दीनी नॉलेज जो होती है उसमें बहुत नाप तोल के आपको बोलना पड़ता है और कुछ गलत मुंह से निकल जाए तो आपको भी पता है क्या होता है। सबको पता है। तो बहुत अच्छा आपने अंजाम दी अपनी जो ड्यूटी थी। और शेफ आबदा, आप मुझे बताएं, आपका भी टाइम चेंज हुआ था और आपने मज़े मज़े के खाने लोगों को बना के दिखाए, तो खुद कैसा फील हो रहा था जब बना रही होती थी? हमारे जो प्रेप शेफ हैं तो वो उन्हीं से ही मैं कहती थी कि भाई नमक मिर्च आप चख लिया अली हैं हमारे प्रेप शेफ जो है ना, और हमारे साथ होते हैं खुर्रम। ठीक है। तो वो क्रिश्चियन है, उनके रोजे नहीं चल रहे थे। हाँ। तो मैंने कहा ये ड्यूटी आप निभाएंगे, आपने सॉल्ट और पेपर जो है ये चीज़ें टेस्ट करनी है, बाकी हम खुशबू और उसकी अपीयरेंस से अंदाज़ा लगाएंगे कि खाना कैसा बन रहा है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं चखती तो हूँ खाने को, लेकिन जाहिर है जब आप रोजे से होते हैं फिर आप घर में बनाएं या आप ऑफिस में हो, तो फिर मैं सिर्फ इतनी ही टिप देना चाहूंगी कि चीज़ों को कम रखें। कम होगा आप दस्तरखान पे भी टेस्ट कर लेंगे, ज्यादा हो गया तो कम करना मुश्किल है। बिल्कुल। और फिर हम ये भी कहना मैं चाहूंगी कि हम तीनों खवातीन संडे सैटरडे को भी खवातीन, हाँ संडे गर्ल्स बोल दूं, लड़कियां कुछ भी चलेगा। हाँ, लड़कियां, अगर मैंने लड़कियां बोल दिया आप लोगों को तो देखने वाले नाराज हो जाएंगे। आपको तो कोई माफ कर देगा, मुझे कोई माफ नहीं करेगा कि आप अपने आप को, अम्मा मेरी तो सबसे पहले बेटी बोलेगी आप अपने आप को लड़की कह रही थी बैठ के। तो हम लड़कियां और खवातीन जो है तीनों, हमने सैटरडे संडे को भी कहा। मैं यही पॉइंट रेस करने वाली थी। आपको तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, आप अब जरा हम बताएं ना, हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। आप ये बताइए कि कितना टफ रहा आपके लिए बगैर छुट्टी काम करने के लिए, क्योंकि 10 दिन छुट्टी ना मिले ना आपको लगता है भाई आई नीड रेस्ट, बॉडी रेस्ट मांगती है। बिल्कुल सही कह रही हैं और सेम गोज फॉर यू आल्सो। बट पता है क्या, शूट नहीं थी कोई ड्रामे की और मुझे लगता है मुझे इसीलिए अल्लाह ताला ने ड्रामे की कोई ड्रामा नहीं दिया इस पूरे रमजान। उनको पता था कि ये टाइमिंग मेरी हो, मुझे पता बाद में चला कि ये टाइमिंग मेरी होगी तो डिस्टर्ब हो जाती है ऑब्वियसली, पर मुझे काम करने से कोई नहीं होता, टाइम बल्कि गुजर ही जाता है। हाँ, काम थोड़े रुक जरूर जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, एक छुट्टी तो बनती है, लेकिन कोई बात नहीं, वी हैड फन, बड़ा मजा आया, एंजॉय किया। बैठे तो अभी हम डॉन के लोगों के नीचे ही हैं तो बात तो हमने यही करनी है। अब ना सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दें कि आपने मैनेज कैसे किया विद द प्रोग्राम अपने शो के साथ, घर के काम और बच्चियों की फरमाइशें, शॉपिंग आपकी पूरी हो गई? मेरी तो रह गई है, देखिए मेहंदी नहीं लगाई। हाँ, देख लें, हम तो ऐसे ही बैठे में नहीं। समिया मजे की बात ये कि एक बेटी तो आपको पता यहाँ है नहीं। हाँ जी। और छोटी है, उसके मैंने काम बीच बीच में जाके कर लिए, क्योंकि टाइम ऐसा था, आपका ज़रा टाइम डिफरेंट था, मेरा है कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता था, शेफ़ को भी मिल जाता होगा घर जाते जाते, लेकिन रात के टाइम में ज़रा बाज़ार नहीं, अवॉइड ही करती हूँ।
उसके अलावा जाके मैं अपनी अफ्तारियों में लग जाती हूँ तो मेरा टाइम गुजर ही जाता है। अच्छा, अब ये मेरा इंटरव्यू नहीं है, ये दोनों का इंटरव्यू हो रहा है। नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा रिवर्स करें। अब मुझे बताएं शेफ, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी, ईद बचपन की और अभी की ईद में क्या मुख्तलिफ है? बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। बचपन में ये होता है कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हम जैसे ही उठते थे तो हम अपने अब्बू से फौरन, अभी हम तैयार भी नहीं हुए होंगे, हम फौरन जाएंगे और ईदी। अब्बू कहते थे नहीं, पहले रेडी होके आओ। हाँ। तो हमें वो इतना मुश्किल टास्क लग रहा होता था, तो सिर्फ हमारा जो कंसंट्रेट होता था वो होता था ईदी पे। हाँ। क्या अम्मी खाना बना रही हैं, ईदी कितनी जमा हो रही है। और अब जाहिर है चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। अब हमसे छोटे बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम ईदियाँ दे रहे होते हैं। अब बहुत कम इतने बड़े रह गए हैं जो हमें ईदी दें, तो उनको मिस करते हैं स्पेशली। कोई ऐसी एक चीज़ जो हर घर में डिफरेंट होती है ना ईद वाले दिन, आपके घर की कोई एक रिचुअल जो आपको लगता है कि वो होती ही है हमारे घर ईद वाले दिन? मेरे ख्याल है ज़्यादातर घरों में होती होगी कि घर वालों की बहुत ज़्यादा फरमाइशें होती हैं, खाने बनते हैं। और खाने बनाना मुझे हमेशा अच्छा लगता है, चाहे वो ईदी क्यों ना हो। जी, और बहुत मजे के खाने बनाते हैं। इसके अलावा मेरा होता है कि थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो, खास तौर पे जब से काम करना शुरू किया है कि मैं सो जाती हूँ। मैं तो सो जाती हूँ। शेफ को जितनी नींद आती है ना, वैसे ये और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात भी है। बस खाने बनाते, और ये है कि अगर कोई आ रहा है या कहीं जाना है तो ठीक है, वरना अदरवाइज ये होता है कि जरा रेस्ट करो, क्योंकि रमजान बहुत बिजी जाते हैं तो काफी थकन हो जाती है। जी समिया, आपकी ईद कैसे गुजरती है और क्या मुख्तलिफ, क्या मिस करती हैं बचपन का? बचपन का मैं मिस ये करती हूँ, जो टाइम वो था ना आमना, वो कभी आ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। अभी अगर आप कोई सोशल नेटवर्क यूज करें ना तो बहुत पुरानी 90s की चीजें निकल के आ जाती हैं, पीटीवी के इश्तेहारात, छोटी छोटी हमारे ज़माने की कैंडीज, बिस्किट्स, तो वो चीज़ आ ही नहीं सकती कभी वापस। लेकिन ये है कि अगेन जो शेफ ने कहा, मैं भी वही कहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के कलेक्शन ऑफ ईदी, उसके बाद दोस्तों के साथ जाना। और मुझे तो इतना पता है, हमारे घर से थोड़ा दूर बाग में, पार्क में एहतमाम होता था झूलों का, तो मुझे होता था मुझे ये झूला नहीं लेना, इसमें चक्कर आते हैं, ये लूंगी, इसमें करना है, तो सारी वो जो डोली होती थी, हाँ, उसमें बैठना, मुझे बड़ा लेकिन डर लगता था आमना, लेकिन मुझे वो समिया, आपको नहीं लगता कि हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा? बहुत अच्छा आमना, उस वक्त इतना ये सोशल मीडिया नहीं था, फोन्स नहीं थे, टैबलेट्स नहीं थे, और जो दोस्तों के साथ इंटरेक्शन था ना, वो हमारा, अब ये हमारी मेमोरी से आमना। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमारी जो आपके जो बच्चे हैं या मेरी बहनों के जो बच्चे हैं, जो जनरेशन अब आ रही है, उनकी मेमोरीज क्या होंगी? कुछ भी नहीं, फोन, टैबलेट्स। आपको अपने बड़ों के साथ बैठ के बातें करना, अब जैसे हमारी इन्होंने कहा बड़ों को याद करते हैं, नानो होंगी, दादा होंगे, तो उनके साथ आपकी की हुई बातें, शरारतें वही याद करते हैं। जल्दी से मुझे बताएं, कोई एक चीज जो, जैसे रमजानों में कोई एक चीज होती है जिसके बगैर हम खाए बगैर नहीं रह सकते, ईद वाले दिन ऐसा कौन सा रिचुअल है आपके घर का जो होता ही? हमारे यहाँ लाजमी मीठा बनता है, और ईदी जिसको नहीं मिले उसका मूड बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, ठीक है,